हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। शाम के 6:30 बज चुके हैं और दोस्तों हम लेके आए हैं फिर एक और पेपर और उसके रीजनिंग के सवाल फिर सॉल्यूशन कराएंगे उनका। हम सभी के दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइन पर। दोस्तों शाम के 6:30 बजते ही हम रोजाना आपके लिए एक नवा पेपर लेकर आते हैं और उसका सॉल्यूशन कराते हैं रीजनिंग का। आइए फिर लेके आए हैं पेपर हम। पेपर कौन सा आज 3/4/2021 यानी 3 अप्रैल 2021 में पेपर हुआ था सीबीटी फर्स्ट का और इसका रीजनिंग का सॉल्यूशन आज फिर कराएंगे हम। इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है दोस्तों और आप सारी क्लास जाके देख सकते हो। सारी क्लास आप जाकर देख सकते हो। आइए देखते हैं इसका पेपर का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं हम पहले आपको। इस पेपर का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए ये पेपर है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। 3/4/2021 3/4/2021 ये रहा। और शुरुआत करते हैं हम 10:30 से 12:30 बजे पेपर होता है एनटीपीसी फर्स्ट। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। वीडियो को रोककर उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें कि आप पेपर में बना पा रहे हैं या ना बना पा रहे हैं। आइए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल ही वेन डायग्राम का दे दे आपको दोस्तों। पहला सवाल ही लड़के फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। हमें इसमें क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है हमको। लड़के फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक, यानी अगर लड़के होंगे हमारे, यानी कुछ लड़के क्या होते हैं? फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं। क्या आते हैं? फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं। और लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी कुछ क्या होते हैं? कुछ लड़के और कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्या होते हैं? क्रिकेट प्रशंसक होते हैं। क्या होते हैं? ये क्रिकेट प्रशंसक होते हैं। तो हमारा कौन सा वेन डायग्राम बनेगा इसमें? पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये रहा, मिक्स कोडिंग है हमारी। ये क्या बताना है इसको हमें? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हम देख पा रहे हैं इसमें C1 D3 D2 5, ठीक है। और यहां बताना क्या आएगा और आगे आ गया F4 J9। क्या रिलेशन बन रहा है? पहले नंबर पे फोकस करो। C से D हुआ तो D से क्या होगा? E होगा। D से क्या होगा? E होगा। और E से क्या हो जाएगा? F, यानी E से हमारे ऑप्शन सारे शुरू है, ठीक है। दो ऑप्शन में क्या है? तीन ऑप्शन में 3 आ रहा है दूसरे स्थान पर, चौथे में क्या है? 4 है। तो 1 से क्या होगा? 2 हुआ और 2 से क्या होगा? 3 होगा और 3 से क्या होगा? 4 होगा। तो इसका मतलब 3 आएगा, नहीं 4 वाला ऑप्शन नहीं आएगा हमारा। अब दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में देखिए हम, दो ऑप्शन में H है, उसमें क्या है? G है। तो तीसरे ऑप्शन पे क्या आएगा हमारा? D से क्या हुआ? F, यानी प्लस के 2 जोड़ा, और F से क्या होगा? H आएगा, और S से क्या होगा? फिर J होगा, यानी E3H हमारा ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारा ऑप्शन बचे 2। अब हमें देखना है 3 से 5 हुआ, 5 से क्या होगा? 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 7 वाला ऑप्शन होगा हमारा, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा। ये क्या देते हैं हमको सवाल? ये सवाल है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों अच्छे से। सवाल है हमारा 7 मकान ABCDEF तथा H एक पंक्ति में उत्तर मुखी बनाए गए, यानी उत्तर की ओर उनका मुख है। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। D दाएं सिरे पर बनाया गया, यानी जो D है वो दाएं सिरे पर है। और कितने मकान है? 7। तो D 7वें पे है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 मकान इधर आएंगे D से बाई की तरफ को। उसने आगे क्या बताया है? A तथा F B के ठीक बगल में बनाए गए हैं। A तथा F B के ठीक बगल में बनाए गए हैं। तो क्या कंडीशन बनेगी हमारी? B के बगल में कौन होगा? A होगा और F होगा। एक कंडीशन तो हमारी ये होगी, और B के दूसरी कंडीशन F इधर होगा और A इधर होगा। दो पॉसिबिलिटी है हमारी ये, या तो A इधर होगा, F उधर होगा, या F इधर होगा या A इधर होगा। आगे बात करें हम, E जो है A के ठीक बगल में बनाया गया, यानी जो E मकान बनेगा वो A के ठीक बगल में बनेगा। तो A इधर है तो E इधर आएगा और E इधर आएगा। यहाँ पर दो कंडीशन हम एक साथ लेके चल रहे हैं, कोई सी तो इनमें ठीक होगी हमारी। H B के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी अगर H की बात करें B के दाईं ओर चौथे स्थान पर है वो। अगर हम H की बात करें तो B के
दाई ओर वो कितने स्थान पर है, बी के दाई ओर वो चौथे स्थान पर है। एच की बात करें जो हम, वो बी के दाई ओर चौथे स्थान पर है। 1 2 3 4 एच आ गया हमारा यहां पर, एच आ गया हमारा यहां पर आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारी ये कंडीशन बन चुकी है। अब इसमें हमें क्या बताना है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम। डी जो है दाएं सिरे पर बनाया गया है, डी दाएं सिरे पर हो गया। ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाए गए हैं। ए तथा एफ जो हो गया बी के ठीक बगल में हो गया है। और उसने कहा ई जो है ए के ठीक बगल में, ई जो है ए के ठीक बगल में हो गया, यहां भी बगल में हो गया है। अब उसने कहा एच बी के दाई ओर चौथे स्थान पर है। तो बी कहां है हमारा, ये रहा। अगर दाई ओर देखे इसका 1 2 3 4 तो यहां पर आएगा एच हमारा। आपको दिख रहा है क्या दोस्तों स्क्रीन पर, देखिए पर्दा तो नहीं कट रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर इस वाले में बात करें हम 1 2 3 4 यहां पर आएगा एच। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई। अगर हम इनकी काउंटिंग करें अब देखो एक बार ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे मकान कितने थे 7, और 7वें स्थान पर कौन सा आना था, डी आना था। 7वें स्थान पर कौन सा आना था, डी आना था। तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत, क्योंकि 7वें पे तो एच बैठ गया आके, 7वें पे क्या बैठ गया, एच आ गया। 1 2 3 4 5 6 हम यहां लिख सकते हैं इसको एफ बी ए ई एच, ये वाली कंडीशन हमने यहां लिख ली। और इधर कौन बैठेगा, एच बैठे और डी बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और कौन सा रह गया, सी मकान रह गया। तो सी हमारा आ जाएगा यहां पर। ये कंडीशन हमारी बन गई पूरी, 7 और 7 मकान हमारे बन गए। उसने कहा है विकल्पों में दिए गए 3 संयोजन उपरोक्त व्यवस्था में घरों की स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से संगत है और असंगत का बताना है हमको। यानी 3 मकान तो एक निश्चित तरीके से समान है और एक असंगत है, हमें वो बताना है कि असंगत कौन सा है, अलग कौन सा बताना हमें। अलग देखे ए एफ, देखे ए एफ, एफ ये रहा और ए ये रहा, यानी ए से एफ बाई ओर है, ए से जो एफ है वो बाई ओर है। बी की बात करें बी ई, बी ये रहा हमारा और ई ये रहा, यानी बी से ई दाई ओर है। सी ए की बात करें, सी ये रहा और ए ये रहा, तो सी से ए बाई ओर है हमारा। ए एफ हो जाएगा हमारा इधर को, ए से इधर को हो जाएगा हमारा ये। बी ई हो जाएगा हमारा, बी एरा और ई एरा हमारा। सी ए हो जाएगा हमारा, सी एरा ये रहा। और एच और ई हो जाएगा हमारा। तो इसमें कौन सा अलग लग रहा है हमको दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा अलग लग रहा है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं इसको हम। क्या कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है। ये एफ बी ए ई सी एच 1 2 3 4 5 6 7 असंगत बताना है हमको। ए एफ की बात करें जो हम, ए से एफ बाई ओर है हमारा, ए से एफ हो गया हमारा बाई ओर। और बी से ई हो गया हमारा दाई ओर हो गया है, ये दाई ओर हो गया। सी ए हो जाएगा हमारा किधर को, ये सी ए हो जाएगा हमारा ये बाई ओर को हो जाएगा। ठीक है, और एच ई एस ए हो जाएगा, ये भी हमारा बाई ओर हो जाएगा। देखिए ये पहले ऑप्शन से देखिए बाई ओर है और बी ई क्या है, ये दाई ओर है हमारा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, अलग हो जाएगा सबसे, यही क्या हो जाएगा हमारा सबसे अलग हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा, एक फोटो को इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर देखते हुए सचित ने कहा, यानी एक फोटो देख रहा है सचित और क्या बोल रहा है वो, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री। आप इसको विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। यानी एक फोटो देख रहा है सचित क्या ये रहा, और एक तस्वीर देख रहा है हमारी, किसी की तस्वीर देख रहा है और बोल रहा है इस महिला ने, ये महिला है, ये क्या है, महिला है, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी मेरी बहन लगेगी वो, मेरे पिता की इकलौती पुत्री मेरी बहन लगी वो, पुत्री के भाई को जन्म दिया, पुत्री के भाई को, यानी वो मेरा भी क्या लगेगा, भाई लगेगा, पुत्री के भाई को जन्म दिया। सचित का उस महिला के पति, सचित का उस महिला के पति, तो उस महिला वो मेरी मां लगी और उस महिला का पति क्या लगेगा, मेरा पिता लगेगा।
महिला के पति से क्या संबंध है, सचित का क्या संबंध है, उसके पति से, यानी पुत्र का संबंध हो जाएगा। क्या संबंध हो जाएगा, पुत्र का संबंध हो जाएगा। दोस्तों अपने विदाउट पेन से सोल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये क्या हमारा नंबर सीरीज का सवाल है, आप इसे देखते हो सोल्व कर सकते हो। 0 की क्यूब, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और 4 की क्यूब आ जाएगा हमारा यहाँ पर। 4 क्यूब यानी 64। 64 हमारा क्या 64 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये इधर कैसे चला गया अभी, इधर कैसे गया अभी, ये यहाँ पर आइए। ये सवाल है हमारा, किसी निश्चित कोड भाषा में उसने क्या लिखा है, DEFECT, DEFECT को उसने क्या लिख दिया, FEDTCE लिख दिया है। इसमें क्या रिलेशन करा है उसने, पोजीशन बेस पैटर्न लगा दिया। देखिए आप ध्यान से, यहां से क्या लिखा उसने, यहां से लिख दिया ये FED पोजीशन बेस करा उसने, ऐसे उसने यहां लगाया TCOD। शुरू के 3 में क्रॉस पैटर्न और शुरू के और लास्ट के 3 में क्रॉस पैटर्न, तो हमारा आएगा AEOD। AED से ऑप्शन शुरू होगा हमारा, AD नहीं होने का। 2 ऑप्शन हमारे हो गए हैं। आगे क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, R आएगा। लास्ट में क्या आएगा, R हमारा सिर्फ इसमें ही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये इधर कैसे जा रहे हैं सवाल भैया, कैसे भगा दिए सवाल इधर, ये सारे सेट करे थे जब। तो ये बृहस्पति और पृथ्वी और आकाशगंगा में क्या रिलेशन है हमारा, देखिए बृहस्पति क्या है, ये भी एक ग्रह है। बृहस्पति क्या है, ये भी ग्रह है। जुपिटर, पृथ्वी ये क्या एक ग्रह है, और बृहस्पति भी क्या है एक, बृहस्पति भी क्या है एक, बृहस्पति भी क्या है एक, ये ग्रह है। और दोनों ही क्या है, ये आकाश गंगा है। दोनों ही क्या है, ये आकाश गंगा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, दोनों ही क्या है, आकाश गंगा है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा 5 सदस्य, देख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, 5 सदस्यों ABCDE की लंबाई भिन्न भिन्न है। उनमें से प्रत्येक क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस तथा वॉलीबॉल में से कोई एक खेलता है। कोई भी 2 सदस्य समान खेल नहीं खेलता है, यानी एक खेल एक ही खेलता है, और जो एक खेल खेल रहा है दूसरा नहीं खेल सकता उसे, यानी अलग अलग खेल खेलेंगे। सारे खेल में क्या करेंगे, चेंज कैसे हो गया भाई, ये सारे खेल क्या करेंगे, वे अलग अलग खेलते हैं। एक केवल 2 सदस्यों से छोटा है, एक केवल जो है वो 2 सदस्यों से छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो तीसरे स्थान पर होगा ए। तीसरे स्थान पे क्या होगा, ए होगा। तीसरे स्थान पे क्या होगा, ए होगा। यानी ऊपर से क्या है, वो दो स्थान से छोटा हो गया, यानी 2 सदस्यों से वो छोटा हो गया। और क्या खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलता है वो। उनमें से सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है। सबसे लंबा यानी सबसे ऊपर वाला सबसे लंबा हो गया। और ये कौन सा खेल खेलता है, शतरंज खेलता है। ये कौन सा खेल खेलता है, ये शतरंज खेलता है। बी जो है ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। अब बी की बात कर रहा है वो, बी जो है वो ई से तो लंबा है लेकिन डी से छोटा है। बी जो है ई से लंबा है, डी से छोटा है। एफ जो है टेनिस खेलता है, वह सबसे छोटा नहीं है। एफ क्या करता है भैया, एफ टेनिस खेलता है। एफ टेनिस खेलता है पर वह सबसे छोटा नहीं है। यानी इसके निश्चित स्थान 2 आएंगे, तो यहाँ पर एफ नहीं बैठने का, एफ नहीं बैठने का। यहाँ पर एफ सबसे छोटा नहीं है, या तो एफ यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, क्योंकि 2 स्थान है उसके क्या है, 2 स्थान है। क्योंकि टेनिस खेलता है, सबसे ऊपर नहीं बैठ सकता वो, या तो यहाँ बैठेगा 2 स्थान पर या बैठेगा 4थे स्थान पर। उसने कहा उनमें से शतरंज कौन खेलता है, नहीं हमें बताना है कि शतरंज सबसे ऊपर वाला क्या खेलता है। जब एफ यहाँ नहीं बैठेगा, और जब डी बी से बड़ा कौन है, डी, और इसके ए से ऊपर 2 व्यक्ति आने हैं बड़े, तो 2 व्यक्ति कौन सा आ सकते हैं, डी और बी आ सकते हैं। सबसे नीचे ई आएगा, क्योंकि ई सबसे नीचे, और एफ नीचे नहीं बैठ सकता। एफ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। एफ क्या खेलता है, टेनिस खेलता है।
अब क्या खेलता है, टेनिस। और हमारे से पूछा था सबसे ऊपर वाला यानी सब शतरंज कौन खेलता है, डी खेलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। ये हमारा सवाल अच्छा है, देखिए वेन डायग्राम सवाल आपको दिख रहा है क्या सवाल, ये दिख रहा है क्या सवाल, ये वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं। हम इनको क्या बनाएंगे, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, और सभी पूर्ण संख्याएं वो परिमेय पूर्णांक होता है, और पूर्णांक सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, और सभी परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक। और सभी पूर्णांक क्या हो जाएगा भैया, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, परिमेय संख्या हो जाएगा। और सभी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये भी इधर भाग गया, क्यों भाग रहा है पता नहीं लग पा रहा है। दिए गए विकल्पों में से कि तीन किसी तरह संगत है और परिमाणतः एक समूह बनाते हैं, चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह संबंधित नहीं है। प्रमुख यामोत्तर, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। ये देखिए हमारी तीनों रेखा है पृथ्वी पर, और प्रमुख यामोत्तर हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तीनों एक है, और प्रमुख यामोत्तर हमारा अलग हो जाएगा इसमें। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उस बिल का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ण श्रेणी को पूरा करेगा। हमें क्या दे दिया है, 4, 5, 7, 13 और 37, और हमें यहाँ बताना है क्या है, क्या रिलेशन लग रहा है इसमें हमारा। प्लस का 1 ऐड किया इसमें यहाँ पर, प्लस का 2 ऐड किया यहाँ पर, प्लस का 6 ऐड किया यहाँ पर, प्लस का 24 ऐड किया यहाँ पर, और यहाँ बताना क्या आएगा। क्या रिलेशन लग रहा है इसमें हमारा। अब आप देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 5, 24 पंजे 120, 120 जोड़ेंगे 157 हो जाएगा इसका आंसर। यानी 157 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जितने भी सवाल करा रहे हैं आप इन्हें करके देखें और देखें कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा। हर चैप्टर में ज्यादा सारे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, और सवाल आपको दिख पा रहा होगा अच्छी तरीके से दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 लड़के, एक वो जूम कर देते हैं आपको लिए, और हम देखा आप देख पाए सही से। 6 लड़के, उसने बोला है 6 लड़के B1, B2, B3, B4, B5 और B6 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति है भैया वे, 6। कितने व्यक्ति है वे, 6 व्यक्ति है। बैठा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप ये कहेंगे कि 2 गोले क्यों बनाई, 2 मेज क्यों बनाई। हमेशा जब भी वृत्ताकार मेज वाला सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आए तो आप उसमें 2 पोजीशन लेके चले। आप उसमें क्या करना है, 2 पोजीशन लेके चलेंगे, क्योंकि 2 पोजीशन एक साथ लेने से आपका टाइम बचेगा, और एक पोजीशन गलत होगी, जो दोनों सी ठीक होगी वो आप तुरंत पता लग जाएगा कौन सी ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे आपके समझ में आ जाएगा। उसने कहा है B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B1 की बात करें, B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। हमने सपोज करो यहां क्या बैठा दिया, ये हमने यहां बैठा लिया, ये B4 हमने यहां बैठा लिया। ठीक है दोस्तों, देख पा रहा है क्या आपको, ये हमने B4 हमने यहां बैठा लिया। क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। थोड़ा रेशो नीचे कर देते हम, ठीक है। B4 हमने यहां बैठा लिया। उसने कहा है B1 जो है B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B1 B4 के दाईं ओर, यानी अंदर का मुंह है तो जो दाया हमारा वही इनका, और बाया वही इनका बाया। B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1, 2 तो B1 आ जाएगा हमारा यहाँ, और B4 बैठाएंगे यहाँ 1, 2 तो B1 आ जाएगा यहाँ। अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि हम 2 पोजीशन लेके क्यों चल रहे, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। B4 B6 का पड़ोसी है।
अब देखिए यहाँ B4 क्या है, B6 का पड़ोसी है। अब इसका पड़ोसी इधर भी होगा, इधर भी होगा। हमने मान लो B6 यहाँ बैठा दिया, पड़ोसी इधर भी तो हो सकता है वो, इसलिए हमने दो कंडीशन ली है। एक कंडीशन में तो B6 हमने इधर बैठा लिया और एक कंडीशन में B6 इधर बैठा लिया। एक तो पोजीशन इसकी ठीक है, कौन सी ठीक है अभी लगेगा आगे पता। अब उसने कहा है B3 B6 के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब B3 की बात कर दी उसने, और B6 के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा, B6 का बाया तीसरा वो भी 1 2 3, B3 यहां बैठेगा B6 का दाया। अब इसकी बात करें 1 2 3, यहां B1 पहले बैठा हुआ है, तो ये हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारी कौन सी ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी ठीक है। आगे बात करें हम B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, जो B2 बैठेगा वो B1 का पड़ोसी होना चाहिए, यानी B1 के ना इधर बैठे ना इधर बैठने का। अगर हम B2 को यहाँ बैठा दो तो B1 का पड़ोसी, तो B2 यहाँ नहीं बैठ सकता, कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और कौन सा कंडीशन बची आगे, B5 बची, B5 हमारा यहाँ बैठेगा। हमारी सीटिंग अरेंजमेंट तैयार, हमने 6 के 6 सदस्य बैठा दिए हुए। आगे बात करें B2 के सापेक्ष B की स्थिति क्या है, B2 के सापेक्ष B की स्थिति, B2 के सापेक्ष यानी बाई ओर दूसरा, बाई ओर दूसरा, तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाई ओर दूसरा। दाई ओर देखे जो हम 1 2 3 4, दाई ओर चौथा होगा, क्या दाई ओर इसमें है, दाई ओर दूसरा है चौथा नहीं है, तो मेरा पहला ऑप्शन हो जाएगा बाई ओर दूसरा। काफी अच्छा सवाल था ये। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसने कहा है राज ने राहुल से कहा, देखो इसको विदाउट पेन कोशिश करेंगे हम सोल्व करने की। हर जगह पेन ही चलाना मत करो, विदाउट पेन भी कोशिश करो करने की। राज ने राहुल से कहा, राज बोल रहा है किससे, राहुल से बोल रहा, क्या बोल रहा है वो, राज ये रहा, राहुल ये रहा। क्या कहा इसने, राज ने राहुल से कहा कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन, देखो क्या कहा उसने, कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन, यानी अपने मामा की इकलौती बहन, यानी मेरी क्या लगेगी, माँ लगेगी, वो मम्मी लगेगी, वो इकलौती बहन है उनकी, तो मेरी क्या लगी, वो मम्मी लगी। इकलौती बहन के पिता को हराया, यानी मैंने अपनी मम्मी के पापा को हराया, यानी नाना को हराया। किसे हराया, अपने नाना को हराया। तो राज ने किसे हराया, यानी माँ के पिता को हराया। किसे हराया, माँ के पिता को हराया। बिना विदाउट पेन आप इसको सोल्व कर सकते हो अपने ऊपर लेकर। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देख विकल्पों में से 3 किसी तरह संगत है और ए संगत है, सबसे अलग बताना है कौन सा है। बाज, चील, गिद्ध और शुतुरमुर्ग, कौन सा इसमें अलग है। देखिए सारे क्या ये पक्षी है, सारे क्या एक पक्षी है, बाज, चील और गिद्ध। शुतुरमुर्ग इसमें सबसे अलग हो जाए, क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों उड़ सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध ये तीन हवा में उड़ सकते हैं, पर शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता, वो धरती पे रहता है, वो उड़ नहीं सकता, वो असक्षम है उड़ने में। और ये तीनों क्या है, ये तीनों उड़ सकते हैं, तो इससे सबसे अलग कौन सा तो हो गया, इसमें शुतुरमुर्ग सबसे अलग हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। विकल्प का सबसे मतलब तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ईंट, भट्टा, सिक्के। ईंटें कहाँ बनती है, भट्टे में। ईंटें कहाँ बनती है, भट्टे में। और सिक्के कहाँ बनते हैं, टकसाल में। सिक्के कहाँ बनते हैं, टकसाल में। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा थर्ड, ईंटें बनती है भट्टे में और सिक्के कहाँ बनते हैं, टकसाल में। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। फिर इधर चला गया सवाल हमारा ये। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को पूरा करना है हमें। अब यहाँ आपको यही सोल्व करके दिखाते हैं आपको इसको हम। 33 से कितना हुआ, 24, प्लस के कितना हुआ, ओ माइनस के कितना हुआ, 9 हुआ, माइनस के 9, और 24 से 15 माइनस 9, 15 से 9 माइनस करेंगे कितना होगा, 6 आएगा। तो 6 हमारे ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कट गया, 2 ऑप्शन में बचा। अब देखो के से आई हुआ, 11 से 9 हुआ, 9 से 7 हुआ, 7 से कितना होगा, 5 होगा, यानी ई से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। तो ई से हमारे दो, एक ही ऑप्शन है, ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ऑप्शन को काटने की कोशिश करो, जितनी जल्दी आप ऑप्शन काटोगे आप पूरा सवाल सोल्व भी नहीं कर पाओगे, आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसने बोला कथन निष्कर्ष दे दिया है, सभी कुत्ते पालतू पशु है, कोई पालतू पशु बाघ नहीं है। सभी बोल दे तो इसकी 100% हो गई, ये 50% हो गई, और ये नेगेटिव है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी।
दोनों की वैल्यू 100% हो गई। सभी पालतू पशु कुत्ते हैं, तो पालतू पशु और कुत्ते में रिलेशन बनाना है। सभी पालतू पशु कुत्ते हैं, प्रश्न यहाँ है सभी, यहाँ सभी पालतू पशु की वैल्यू कितनी 100% हो गई, यहाँ कुत्ते की होगी 50%, पर यहाँ पालतू पशु तो 50% ही है, तो इसने 100% कर दिया, तो हमारा गलत हो गया। कोई कुत्ता बाघ नहीं है, कोई कुत्ता बाघ नहीं है, तो पालतू पशु से पालतू पशु कटेगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तुम्हारा ये नेगेटिव है, यहाँ भी इसकी 100% वैल्यू है, और यहाँ भी 100% वैल्यू है 100 की, दोनों की 100% वैल्यू, तो बिल्कुल ठीक है हमारा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है हमारा, केवल क्या करता है, सेकंड अनुसरण करता है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। किसी निश्चित कोड भाषा में, उसने ये दिया हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किसी निश्चित कोड भाषा में PROBLEM को उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है PSMEHJG, ये लिखा है। पर हमारे से उसको पूछा इसने कैसे लिखा जाएगा, क्या रिलेशन लग रहा है इसमें हमारा। अल्फाबेट नंबर प्लेस वैल्यू लिख दो इनकी, 16, 18, 15, 2, 12, 5 और 13, 16, 19, 13, 5, 8, 10 और 7। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन लग रहा है हमारा। 18 से 19 हुआ, -1 हुआ, +1 हुआ, 15 से 13 हुआ, -2 हुआ, 2 से 5 का इसमें कुछ रिलेशन ये तो लग रहा है, प्लस माइनस वाला हम चेक कर सकते हैं। 16 से 16 हुआ, मतलब प्लस के 0 ऐड कर दिया उसने, या -0 कर दो, कुछ ही कर दो। 18 से 19 हो रहा है, प्लस के 1 ऐड कर रहा है उसमें वो, 15 से 13 हो रहा है, -2 ऐड कर रहा है वो, 2 से 5 हुआ, प्लस के 3 करा। पहले तो -1 किया, फिर +2 किया, -1 +2, वो हाँ माइनस ये तो पहले क्या, पहले तो +1 करा, 18 से 19 +1, 15 से 13 करा -2, और फिर 2 से 5 कर दिया +3, और 12 से 8 कर दिया -4 कर दिया, 13 से 10 कर दिया +5 कर दिया, और 13 से 7 और 5 से 10 कर दिया +5 कर दिया, 13 से 7 करा -6 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो +1 -2 +3 -4 +5 -6, तो 0 से शुरुआत करेंगे। नहीं पहला अल्फाबेट हमारा S है, तो S से हमारा ऑप्शन है। दूसरा हमारा Q है, इसमें O है, हम चेक कर सकते हैं। तो क्या करना है, +1 करना है, और P कितने होता है 16 पे, 16 में एक जोड़ेंगे 17, 17 में यानी Q आएगा, O वाला ऑप्शन हमारा कट गया पहले। अब आगे क्या करना है, -2 करना है, यानी 18 में से -2 करेंगे कितना 16, 16 पे क्या आएगा, P आएगा। P हमारा ऑप्शन 2 में है, तो ये भी कट गया हमारा। अब देखिए चौथे ऑप्शन पे जाए, यहाँ भी L, यहाँ भी L, पांचवें अक्षर पे जाए, यहाँ भी J, यहाँ भी J, छठे पे जाए L, यहाँ भी L, यहाँ भी, तो लास्ट पे चले जाओ। अब लास्ट पे क्या करना है, -6 करना है, यानी 19 S पे 19 में 6 जाएंगे 13, 13 पे कितना होता है M होता है, तो ये भी कट गया हमारा। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पूरा सवाल सोल्व भी ना करो, आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल। एक समूह का कप्तान टीम के लिए ABCDPR टीम में से 5 सदस्यों का चयन कर रहा है। 5 यानी इतने सदस्य दे दिए हमें ये, और उसमें से 5 चुनने हैं। कंडीशन क्या है, A, E और F को केवल एक साथ चुना जा सकता है। उसने बोल दिया अगर टीम बनानी है A, E, F ये एक साथ आएंगे। अगर हमें टीम में लेना है ना 5 सदस्यों की, अगर इनमें से कोई से भी एक लिया तो दोनों एक साथ आएंगे, तीनों एक साथ ही आएंगे। या तो तीनों को एक साथ लो या तीनों को ले मत, आएंगे तीनों एक साथ ही। कंडीशन बोल दी, आएंगे तो तीनों एक साथ ही, नहीं कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, यदि बी को चुना जाता है तो क्यू और डी में से किसी एक को भी नहीं चुना जा सकता। अगर सपोज करो हमने बी को लिया, हमने बी को चयन करा, तो हमें क्यू और डी को लेना नहीं पड़ेगा। यानी अगर हमने बी को लिया तो क्यू और डी इनको नहीं ले सकते हम। यानी टीम में अगर हम बी को लेंगे तो क्यू और डी में से किसी को भी नहीं लेना हमें, या तो क्यू को लो या तो क्यू और डी को लो तो बी को, मतलब अगर हम बी को लेंगे तो क्यू और डी नहीं आना चाहिए। इन्हें कंडीशन ये बोल दी। आगे क्या कहा उसने, सी को ई या एफ के साथ नहीं चुना जा सकता। सी को ई या एफ के साथ नहीं चुना सकता। अगर हम सी लेंगे
तो उसके साथ ना तो ई आना चाहिए और ना ही आना चाहिए एफ। अगर हम सी लेंगे तो उसके साथ ना तो ई आना चाहिए ना ही आना चाहिए एफ। बी या टी में से केवल एक को चुना सकता है। अब उसने बोल दिया बी और टी में से केवल एक, बी और टी में से केवल एक चुनो, क्वेश्चन चुनो, तुम्हारी मर्जी है, पर बी और टी में से एक आएगा। अगर ई और एफ में से कोई सा एक चुन रहे तो एक नहीं, तीनों एक साथ आएंगे। अगर हमने बी चुना तो क्यू और डी में से कोई सा नहीं आना चाहिए। अगर हमने सी चुना तो ई और एफ में से कोई सा नहीं आना चाहिए। अगर बी और टी में चुनना तो एक ही चुनो, दोनों नहीं आने के एक साथ। और कितने सदस्य की टीम बनानी? 5 सदस्य की टीम बनानी है। अब कैसे करें भाई इसको? सबसे आसान तरीका ऑप्शन, ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पे चले गए जी हम, नीचे शुरुआत करी हमने। अगर देखो अगर ये तीनों एक जगह आ रहे हैं तो लागू करो, अगर तीनों में से एक भी गायब है तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा हमारा। वो इसमें से ए भी आ गया, ई भी आ गया, पर एफ नहीं आ पाया तो गलत हो गया हमारा। तो बोल दिया ना उन्हें कंडीशन कि तीनों एक साथ ही आओगे, दो नहीं आने ना एक आने का, आएगा तो तीनों आएंगे, नहीं कोई भी नहीं आएगा। अब इसमें ए और एफ, ई तो आ गए थे, एफ नहीं आ पाया तो तुम्हारा ये गलत हो गया। अगर हम बी की बात करें, अगर हम बी को लेते हैं और क्यों डी नहीं आना चाहिए, अगर हमने बी लिया इसमें तो क्यों डी में से कोई सा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें क्यों डी में से कोई सा नहीं है, ठीक है। अगर हम सी की बात करें, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस वाली कंडीशन पे जाए, उसने बोला था बी और टी में से एक आना चाहिए, इसमें बी भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, पर दोनों में से एक ही आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया हमारा। आते हम सी पे, बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में देखिए पहले ऑप्शन में तीनों आ रहे हैं, ए भी आ गया, ई भी आ गया और एफ भी आ गया, ए भी आ गया, ई भी आ गया और एफ भी आ गया। अब क्या करें जी हम, इसमें सी भी आ रहा है, बी और टी में से बी आ गया। और सी की बात करें तो अगर हमने सी लिया तो ई और एफ में से कोई से नहीं आना चाहिए। अगर हम सी लेते, हमने सी ले लिया इसमें और ई और एफ में से दोनों आ रहे हैं तो ये भी गलत हो गया। उसने बोला था अगर सी लोगे आप तो ई और एफ में से कोई आना चाहिए, पर इसमें ई भी आ गया और एफ भी आ गया तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बता? पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन से। आप तुरंत बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है, पर आप जब करोगे ना इसे बहुत जल्दी आपको तुरंत समझ में जाएगा बिल्कुल। ये आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा, देखो फिर ब्लड रिलेशन का सवाल है हमारा। ये एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इसको विदाउट पेन करने की कोशिश करेंगे, चलो समझा देते हैं इसको। एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, एक महिला ने एक आदमी से कहा, एक तस्वीर को इशारा कर रहे, देखो फीमेल हो गई हमारी ये और मेल हो गया हमारा ये, कि महिला से कह रहा है वो तस्वीर को इशारा करते हुए। ये महिला बोल रही है किससे? इससे बोल रही है, इशारा किधर कर रही है? वो तस्वीर की ओर को। फीमेल बोल रही है मेल से और इशारा किधर कर रही है? वो तस्वीर को इशारा कर रही है। उसने कहा है वह आपके दादा, यानी इसे कह रही है वो, यानी वह आपके दादा, इनका हो गया वो दादा, दादा के इकलौते बेटे की बहन की, यानी दादा के इकलौता बेटा, दादा का इकलौता बेटा, वह आपके दादा, इसका क्या हो जाएगा? वो इकलौता बेटा, दादा का क्या हो जाएगा? वो इकलौता बेटा हो जाएगा। एंड जब ये इसका दादा है वो और इसका बेटा कौन हो गया ये, तो इसका क्या लगेगा? ये पिता लगेगा। क्या लगेगा? ये पिता लगेगा। उसने बोल दिया आपके दादा, यानी आपके दादा के इकलौता बेटा हो गया, बेटे की बहन, यानी इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी वो, बहन। तो इसकी क्या लगेगी दोस्तों? बुआ लगेगी। वो इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है। इकलौती संतान कौन होगी? ये होगी, यानी आपके दादा के बेटे की बहन की इकलौती संतान तस्वीर में है। इकलौती संतान क्या हो जाएगी? तस्वीर में है। उस आदमी का, देखिए संबंध पूछा, उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी इस आदमी का संबंध बताना इससे क्या है। तो ये क्या लगेगी? ये क्या लगेगी? पिता नहीं लगेगा, पिता की बहन का बेटा नहीं। माँ की, ये क्या लगेगा? ये इसकी माँ हो गई, माँ के भाई का बेटा, माँ के भाई का बेटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये, कि हमारा संबंध पूछा है कि तस्वीर का उस आदमी, उस आदमी का क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएगी? इकलौती संतान होगी, यानी माँ के भाई का बेटा हो गई, माँ के भाई का बेटा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये भी इधर चला गया। आइए इसको भी देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई संख्या पूर्ण करेगा। आइए देखते हैं इसको। 11, 14, 19, 26 और 46 कितने ऐड हो रहा है दोस्तों? इसमें प्लस के 3 ऐड हुआ, यहाँ पर प्लस के 5 ऐड हुआ,
प्लस के 7 ऐड हुआ यहाँ पर, तो आगे कितना होगा, प्लस के 9 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 35, और यहाँ होगा 11 तो 46, तो 35 आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। सिंपल सा सवाल था ये हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। उसी को चयन करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। एल से क्यू आया, क्यू से वी आया, यानी 12 से कितना हुआ 17, 17 से कितना हुआ 22, यहाँ भी प्लस के 5 ऐड किए और यहाँ भी प्लस के 5 ऐड किए और यहाँ भी प्लस के 5 ऐड कर 22 और 5 27, 27 पे होता है ए, तो ए से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब आगे बात करें, 19 से कितना हुआ 25 और 25 से 5 हुआ, 6 जोड़ा फिर 6 जोड़ा और ए में 6 जोड़ेंगे 11, 11 पे क्या होगा ए होगा और 11 पे क्या होगा के, तो के ऑप्शन हो जाएगा, यानी फोर्थ हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या थे रीजनिंग में, यानी पूछे गए थे कब सवाल, ये 3/4/2021 में पूछे गए, सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल थे रीजनिंग के, जो हमने आपको कराए हैं। इसी तरह हमने आपको 5 पेपर इससे पहले करा चुके, ये छठा पेपर था और हम डेली ही सोल्व करा रहे हैं। जब एग्जाम हो गए एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2025 के पेपर की एनालिसिस भी हम शाम के टाइम रोज 7 बजे कराएंगे। आप देखो, वीडियो को रोक कर देखो कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो। अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल शाम मिलते हैं, शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।